आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। जग देखा करे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने मेला फिल्म का नगमा सुना। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी और तर्ज बनाई थी राहुल देवबर्मन ने। और लीजिए अब सुनिए संघर्ष फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी की लिखे इस नगमे की तर्ज बनाई है नौशाद ने।
तबीयत मेरी रंगीली हाय। आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। आहा, वाह। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय, कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल बरमाए, दूजी से ले जाए। तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। सरस्वती चंद्र फिल्म का नगमा सुनिए, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे नगमे की तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए राजा और रंग फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी ने इस नगमे को लिखा, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली। ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी। ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। ये फिल्मी मौसीकी आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। पेश खिदमत है मुख्तसर तकरीर आज की बात। अफगानिस्तान में कंधार के आसपास तालिबान और अफगान अफवाज के दरमियान होने वाली खुरेज लड़ाइयों के पेश नज़र हिंदुस्तानी कौंसिल खाने ने काम करने वाले हिंदुस्तानी अमले को आर्जी तौर पर वतन वापस बुला लिया है, जिसकी वजह से बाज़ हलकों में यह गलत फहमी पैदा हो गई थी कि हिंदुस्तान ने वो कौंसिल खाना ही बंद कर दिया है। लेकिन हुकूमत हिंद की वजारत ख़ारजा ने यह वजाहत जारी की है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ की सूरत हाल को देखते हुए आर्जी तौर पर सिफारती अमले को इसलिए वापस बुला लिया गया है कि उनकी सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं।
याद रहे कि अफगानिस्तान में जब अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क वगैरह के हमले होते थे, उन हमलों की मनसूबाबंदी पाकिस्तान की सरजमीन से होती थी, जहां तालिबान की पुश्तपनाही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तालिबान के साथ खुदबाज पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें भी लड़ाई करती थीं और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप के जंगजू भी पाकिस्तान से आकर यहाँ तबाही फैलाते थे। ये नासिर हिंदुस्तानी मिशन और सिफारत खाने पर भी हमले किया करते थे। ऐसा ही एक हमला उस वक्त भी हुआ था जब 2014 में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी हिंदुस्तान आए थे। गोया हिंदुस्तानी कौंसिल खानों और सिफारत खाने पर हमले कोई नई या अजीब बात नहीं है। अब जबकि अमरीकी क़यादत वाली बाकी मानदा फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान से जा रही हैं और तालिबान ने शदीद जंग छेड़ रखी है, तो इस माहौल में एहतियाती कदम उठाना नागुज़ीर हो गया था। लेकिन कंधार में वाक़या कौंसिल खाना बंद बहरहाल नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने वाज़े तौर पर कहा है कि कंधार का मिशन बंद नहीं हुआ है। मकामी अमला मिशन के कामों में मसरूफ़ रहेगा और वीज़ा से मुतालिक ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हिंदुस्तानी सिफारत खाने से हस्ब मामूल जारी रहेंगी, जो काबुल में वाक़ है। कंधार में वाक़ सिफारती मिशन दरअसल राब्ते का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बहुत से शहरी अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन वीज़ा हासिल करने में उन्हें कभी कभी दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो वक्त पर इलाज कराने नहीं पहुँच पाते थे। कंधार का मिशन ऐसे लोगों को काफ़ी सहूलियात फराहम कराता है, लेकिन मौजूदा हालात और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सिर्फ इतना हुआ है कि मिशन के हिंदुस्तानी अमले को सलामती की खातिर आर्जी तौर पर वहाँ से बुलाया गया है, लेकिन सारे काम हस्ब मामूल जारी रहेंगे और मुमकिन हद तक तमाम तर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी रहेंगी। मिशन का मकामी अमला काम करता रहेगा और काबुल में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना पूरी चौकसी और एहतियात से काम करता रहा है। अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की दोस्ती मिसाली नौयत की रही है। सन 1947 से कबल अफ़गानिस्तान बराह रास्त हिंदुस्तान का मगरबी पड़ोसी था, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया और ये नया मुल्क हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक दीवार बन गया। पाकिस्तानी हुक्मरान बतौर ख़ास वहाँ की फ़ौज ये चाहती है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान न सिर्फ ये कि दोस्ती नाकायम रहे, बल्कि अफ़गानिस्तान तक हिंदुस्तान की रसाई ही ना हो सके। इसीलिए वो हर उस कोशिश और तजवीज़ की मुदाखलत करता है जिसके तहत हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बराह रास्त राब्ते की कोई सूरत निकले। यही वजह है कि पाकिस्तान के रास्ते ज़मीनी राब्ता कायम किए जाने के वो ख़िलाफ़ रहा है। अगर पाकिस्तान राहदारी की इजाज़त दे देता तो न सिर्फ तिजारत और दूसरे शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते आसानी से कायम हो जाते, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचता। इसके अलावा वस्त एशियाई मुल्कों तक भी रसाई में आसानी होती, जो तिजारती एतबार से पूरे ख़ित्ते के लिए सूदमंद होता। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए कदम कदम पर रुकावटें डाली, बल्कि अब भी उसकी यही हिकमत अमली है कि अफ़गानिस्तान में जो भी नया निज़ाम कायम हो वो उसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो, और ये कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत कायम हो वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारे पर काम करे। यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत से मुराद पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके हाथ में उसकी खारजा पॉलिसी भी होती है। बहरहाल अब अफ़गानिस्तान और इलाक़े के दूसरे ममालिक को इस नए मंजरनामे पर निगाह रखे हुए हैं कि अफ़गानिस्तान में अनक़रीब क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है और इक़्तिदार का क्या रूप सामने आता है। अभी आप सुन रहे थे मुख्तसर तकरीर आज की बात। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं कुछ और फिल्मी नग़मे।
सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। सुल्ताना रे नी सुल्ताना रे। प्यार का मौसम फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीकी तरतीब दी थी R.D. बर्मन ने। परिवार फिल्म का नगमा सुनिए महेंद्र कपूर का गाया हुआ, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। जाने क्या बात है सादगी में तेरी, जाने क्या बात है सादगी में तेरी, बस नजर से तुझे चूमता ही रहूं, चूमता ही रहूं।
अजब एक अंदाज है। तेरा अपना अजब एक अंदाज है, तेरी आंखों में मस्ती भरा राज है। मेरी नजरों ने लाखों में चाहा तुझे, आज अपनी नजर पे मुझे नाज है। हर अदा में तेरी है कयामत सनम, हर अदा में तेरी है कयामत सनम। बस कयामत से मैं खेलता ही रहूं, खेलता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। मुस्कुरा के जो देखा है तूने इधर, ओ मुस्कुरा के जो देखा है तूने इधर, मैंने दिल में छुपा ली वो तेरी नजर। दर्द बढ़ता ही जाएगा अब प्यार का, तीर दिल से न निकलेगा ये उम्र भर। दर्द दिल की दवा तू जो दे दे मुझे, दर्द दिल की दवा तू जो दे दे मुझे। हर घड़ी मैं तुझे पूजता ही रहूं, पूजता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। मैंने माना तू उल्फत से अनजान है, ओ मैंने माना तू उल्फत से अनजान है। फिर भी दिल में तेरे एक तूफान है। गर बुरा तू न माने तो इतना कहूँ, मेरे दिल में यही एक अरमान है। रक्स करती रहे, रक्स करती रहे तू मेरे सामने। प्यार के बोल मैं बोलता ही रहूं, बोलता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी। तुम्हें हो ना हो, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार तुम्हें हो ना हो, एतबार दिलबर यार तुम्हें हो ना हो। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार तुम्हें हो ना हो, एतबार दिलबर यार तुम्हें हो ना हो।
कुछ तो है जो हम यूं आहें भरते हैं, सबकी आँखें हैं तुम पे, हम इससे डरते हैं। कुछ तो है जो हम यूं आहें भरते हैं, सबकी आँखें हैं तुम पे, हम इससे डरते हैं, तुम्हीं को देखा करते हैं। कि जाने जा कसम से हाँ, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। चाहत में दूरी है किसको रास आई, सांसों में तलवारें सी लेती है अंगड़ाई। चाहत में दूरी है किसको रास आई, सांसों में तलवारें सी लेती है अंगड़ाई। सितम है आज तन्हाई, कि जाने जा कसम से हाँ, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। सामिन, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है हालात हाज़रा पर मबनी जहानुमा। आज के जहानुमा के लिए मुंतखबा मौज़ूआत में शामिल हैं हिंदुस्तानी फ़ौजों की नक़्ल हरकत पर निगरानी के लिए चीन ने तामीर किए कंक्रीट के वॉच टावर्स, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आसमानी बिजली और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही और जानो माल का इतलाफ़, वज़ीर ख़ारजा के वस्त एशियाई दौरे में अफ़गानिस्तान सूरत हाल को तरजीही हैसियत हासिल, अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग के ख़ात्मे के इजहार के बतौर अमरीकी जनरल ने छोड़ा अपना ओहदा, अफ़गान हुकूमत ने 271 जंगजुओं को हलाक करने का किया दावा, तालिबान की तरदीद, और नेपाल में पार्लियामान की बहाली, अदालत उज़्मा का फैसला। रोज़नामा टेलीग्राफ ने सलामती इदारों के हवाले से खबर दी है कि चीन ने लद्दाख में हिंदुस्तानी आधा के इलाकों में CCTV कैमरों से लैस कंक्रीट के वॉच टावर्स तामीर किए हैं ताकि हिंदुस्तानी अफवाज की नक़्ल हरकत पर नज़र रखी जा सके। जवाबन हिंदुस्तानी फ़ौजों ने भी चीनी फ़ौजों की नक़्ल हरकत की निगरानी के लिए डिजिटल कैमरों से लैस लकड़ी के खंभे नस्ब कर दिए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि चीन के ये निगरान टावर कैंपों समेत मुख्तलिफ फ़ौजी तामीरात में शामिल हैं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी डिस्पांग के मैदानों, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के बक़े मुतनाज़ मकामात पर लगातार तामीर कर रही है, जबकि मज़ीद फ़ौजियों और टैंकों की तैनाती इसके अलावा है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मुतय्यन एक सलामती एहलकार के हवाले से अखबार मज़ीद लिखता है कि वॉच टावर्स की तनसीब इंतहाई तशवीशनाक है। नीज़ ये कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर 1400 से 1500 फीट के दरमियान बुलंदी पर भी चीन ने फ़ौजियों और मशीन की तैनाती जारी रखी हुई है। एक IB ओहदेदार का कहना है कि कई दहाइयों से ये गैर तहरीरी
मफाहिमत तो मौजूद है कि दोनों ममालिक की अफवाज हकीकी कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ 10 से 15 किलोमीटर के अंदर मुस्तकिल या नीम मुस्तकिल तनसीबात की तामीर नहीं करेंगे। इसके बावजूद चीन ने मुसल्ह मुहाफिजों से लैस ये वॉच टावर्स तामीर किए हैं जो मुस्तकिल तनसीबात के ज़ुमरे में आते हैं। आज अखबारात ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली से होने वाली हलाकतों की खबरों को नुमाया हैसियत से शाया किया है। रोज़नामा एशियन के मुताबिक इन इलाकों में हलाकतों की तादाद लगभग 50 है। हुक्काम का कहना है कि इनमें से 12 अफराद, जिनमें बेशतर नौजवान शामिल हैं, जयपुर में उस वक्त हलाक हुए जब वो अंबर किले के नज़दीक वाच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि दीगर अफराद करीबी पहाड़ी पर मौजूद थे। अखबार लिखता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा 23 अफराद हलाक और 27 ज़ख्मी हुए। उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 12 जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 16 अमवात की खबर मौसूल हुई है। अखबार राष्ट्रीय सहारा ने बारिश से होने वाली तबाही से मुतालिक एक खबर में तहरीर किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला और बालाई इलाकों में बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही हुई है और नशेबी इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। इन इलाकों में मुतअद्दिद मकानात, झोपड़ियाँ और सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ बह गई हैं। नीज़ कई पुलों को भी नुकसान पहुँचा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जानो माल के इतलाफ पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। रोज़नामा हिंदू के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के वस्त एशियाई दौरे में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़ास तवज्जो का मौजू रहेगी। इस दौरे में वो पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के साथ बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी और ख़ुसूसी अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ एक कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। इस दौरे के हवाले से अखबार मज़ीद रकम तराज है कि पहले वो 13 और 14 जुलाई को दोशांबे में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO में शिरकत करेंगे। फिर 15 और 16 जुलाई को इलाक़ाई राब्ता-जाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताशकंद रवाना होंगे। वाज़ेह हो कि पिछले कई माह के दौरान वज़ीर मौसूफ़ अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ कम अज़ कम 2 मौक़े पर एक साथ रहे, मगर SCO के मौके पर पहली बार वो अपने चीनी हम मनसब वांग यी के साथ होंगे। हालांकि गुज़श्ता सितंबर में दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मॉस्को में मुलाकात हो चुकी है, जिसके दौरान उन्होंने हकीकी कंट्रोल लाइन पर कशीदगी कम करने से इत्तेफाक किया था। अखबार मुंतज़मीन के हवाले से लिखता है कि दोनों मीटिंग्स के दौरान अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नाटो अफवाज के इनखला के बाद वहाँ इन्हितात पज़ीर सूरत हाल और इलाक़ाई हलचल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा वो दोशांबे 14 जुलाई को अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार के साथ SCO कॉन्टैक्ट ग्रुप के 8 अरकान रूस, हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, वस्त एशियाई ममालिक की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। ख्याल रहे कि इससे कबल नायब वज़रा ने वज़राए ख़ारजा की सतह पर राब्ता जाती ग्रुप के इजलास होते रहे हैं। इस मीटिंग के बाद अफ़गानिस्तान से मुतालिक एक मुश्तरका बयान भी जारी किया जाएगा जो वहाँ तालिबान की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगा। तालिबान मिलिटेंटों का दावा है कि उन्होंने अफ़गान अफवाज से मज़ीद शहर छीन लिए हैं। ख्याल रहे कि तेहरान और मॉस्को में मुनक़्क़िदा एस जयशंकर की मुलाकातों में अफ़गानिस्तान तरजीही एजेंडा रहेगा। अफ़गानिस्तान में जंग की क़यादत करने वाले अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर काबुल में मुनक़्क़िदा एक तकरीब के दौरान अपने ओहदे से अलहदा हो गए हैं। इसको अमरीकी तारीख़ के तवील तरीन जंग का आलमी अलामती ख़ात्मा कहा जा रहा है। सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला की तकमील के लिए 31 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की है। काबुल में फ़ौजी सदर दफातर के बाहर एक तकरीब से खिताब करते हुए मिलर ने कहा कि इस जंग के दौरान हुए जानी इतलाफ़ को वो कभी भूल नहीं सकेंगे और तालिबान पर ज़ोर दिया कि वो अपने पुरतशद्दुद हमले बंद कर दें जो उन्होंने अफ़गान अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ जारी रखे हुए हैं। अखबार आगे लिखता है कि एक तरफ जब इस तकरीब से अमरीकी जंग के ख़ात्मे का इजहार होता है तो दूसरी तरफ अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया इस इनखला के बाद अफ़गान हुकूमत को मगरबी ममालिक हिमायत की दोबारा यकीन दहानी में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि तालिबान अपने ज़मीनी हमलों में शिद्दत पैदा कर रहे हैं।
अफगान हुकूमत ने 271 जंगजुओं को हलाक करने का किया दावा, तालिबान की तरदीद। ये सुर्खी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार ने अफगानिस्तान की वजारत दिफा के ट्विटर अकाउंट के हवाले से खबर दी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सलामती अफवाज ने नंगरहार, मैदान वर्दक, खोस्त, कंधार, फरा, हरात और बादगैस वगैरह बहुत से इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 271 तालिबान को हलाक और 162 को जख्मी करने का दावा किया है। दूसरी जानिब तालिबान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे और दुश्मन को पसपा करने का दावा किया है। अफगान सलामती अफवाज का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने फ़दाई हमलों में ताजिकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल एक अहम सूबे तखार के मरकज़ पर तालिबान जंगजुओं के हमले को पसपा कर दिया है। गवर्नर अहदुल्ला ने बताया कि इस कार्रवाई में दुश्मन को ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान भी पहुंचाया गया है। ख्याल रहे कि तालिबान का यह हमला उन ताज़ा हमलों के एक कड़ी है जिनके दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तालिबान की पेशकदमी की इत्तलात बदस्तूर मौसूल हो रही हैं। अखबार ने मज़ीद तहरीर किया है कि जुमे के रोज़ तालिबान ने मुल्क के 85% हिस्से पर कब्ज़े का दावा किया था, ताहम अफगान अहदेदारों ने इसको प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इसी अखबार की एक और ख़बर के मुताबिक अफगान तालिबान ने इस आज़म का इजहार किया है कि वो गैर मुल्की जंगजुओं को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की तशद्दुद पसंद ग्रुपों के बारे में खदशात दूर करने के लिए कुछ इलाक़ाई ममालिक में नुमाइंदा वफ़द भेजा है। तालिबान के सीनियर अरकान के मुताबिक उनकी आला क़यादत ने शेख अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत कतर के सियासी दफ्तर को इस सिलसिले में चीन, ईरान और रूस नीज़ कुछ दीगर ममालिक के साथ फौरी राब्ता कायम करने और उन्हें यकीन दहानी कराने के लिए कहा है। रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दूरस आइनी नताइज के हामिल एक फ़ैसले में नेपाल की अदालत उज़्मा ने पार्लियामान को बहाल कर दिया है, जिसकी को सदर बुदिया देवी भंडारी ने कारगुजार वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के मशवरे पर मई में तहलील कर दिया था। अदालत ने इसके साथ ही ये हुक्म भी दिया है कि ओली के हरीफ शेर बहादुर देवबा को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाए। ख्याल रहे कि भंडारी ने 275 रुकनी ऐवान ज़ेरी को पिछले 5 माह के दौरान 22 मई को दूसरी बार तहलील कर दिया था, क्योंकि ओली अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे थे। इसके साथ ही सदर ने 12 और 19 नवंबर को क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात मुनक़्क़द कराने का भी ऐलान किया था। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद ये इंतख़ाबात भी मनसूख हो गए हैं। इससे कबल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओइस्ट सेंटर, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और जनता समाजवादी पार्टी के 146 अरकान पार्लियामान ने मुश्तरका तौर पर एक अर्ज़दाश्त दाखिल की थी, जिसमें ओली की तकर्री को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी। अभी आप सुन रहे थे हालात हादरा पर मबनी जहानुमा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा 1071 DRM और DD फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी। हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में कोविड-19 के हालात का जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए छोटी से छोटी सतह पर सख्त इक़दाम किए जाएं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के लिए 38 करोड़ 14 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड से रूबा सेहत होने की शरह बेहतर होकर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से ज़्यादा नए मरीजों का पता चला है, जो 118 दिन में सबसे कम तादाद है। वज़ीर आज़म आज शाम को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। साबिक़ क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का इंतकाल हो गया है और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट बहाल कर दी है।